दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस है। इस बीच अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा में क्या बात हुई? दिल्ली दंगल का सिकंदर फाइनल हो गया है। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। हार के नतीजे भी सामने आ गए और जीत के भी, पर मुख्यमंत्री पर सस्पेंस है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, सबके मन में ये सवाल है। दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम को लेकर बीजेपी में लगातार बैठक हो रही है। कौन सीएम होगा, कब नई सरकार शपथ लेगी, अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक मुलाकात मंगलवार को हुई। सूत्रों की माने तो अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर खूब माथापच्ची हुई, खूब चर्चा हुई। सूत्र कहते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई ये मीटिंग 1 घंटे चली। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में ये बात तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि बीजेपी के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। सूत्र कहते हैं सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी उसमें ही सदन का नेता चुना जाएगा, वही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा राय और मोहन सिंह बिष्ट समेत कई नाम हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब राजधानी में हलचलें बढ़ी हुई हैं। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंगलवार को बीजेपी के कई नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी। माना जा रहा है नड्डा ने विधायकों से सीएम के नाम को लेकर मन टटोला। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर संशय की स्थिति के बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहां से लौटने के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 27 साल से ज्यादा समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 48 सीटें जीती और बहुमत हासिल किया। लगातार 2 बार सरकार में रहने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीट पर ही सिमट कर रह गई। दिल्ली के अगले सीएम फेस को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने मंगलवार को तो बैठक कर ली। बीजेपी ये भी चाहती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही तेज तर्रार नेता को चुना जाए, ताकि भविष्य में भी आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में न घुस पाएं, यानी उनकी जीत को रोका जा सके। बीजेपी चाहती है दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को सीएम के रूप में चुना जाए। वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे फेस को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन सकते हैं। अगर किसी कमजोर चेहरे को सीएम फेस के रूप में चुना जाता है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व के कारण राजनीति दांवपेच में उलझा सकते हैं। बीजेपी ऐसा होने देना नहीं चाहती। दिल्ली में राजनीतिक हलचल 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद से बहुत तेज है। हालांकि अब तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने इसको लेकर अभी फिलहाल मंथन ही किया है। बताया जा रहा है 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सीएम के नाम का खुलासा होगा। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इन्हीं अटकलों के बीच मंगलवार को रोहिणी से निर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, शालीमार से रेखा गुप्ता, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय के अलावा कुलवंत राणा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल गोयल, अजय महावर ने संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। जिन जिन लोगों ने मुलाकात के लिए समय मांगा था उन्हें समय मिला। एक एक करके सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल पूछा। सबको 4 या 5 मिनट का वक्त मिला। कुल 20 से 25 नव निर्वाचित विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। सीएम और मंत्रिमंडल के गठन के अटकलों पर पार्टी सूत्र कहते हैं कि 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें सभी नामों पर खुलासा होगा। पार्टी स्तर के अलावा कुछ फैक्टर्स पर आरएसएस का सुझाव भी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक विशेष जाति या समुदाय के मतदाताओं का विधानसभा चुनाव में समर्थन शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।